गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एवरीवन। देखिए, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरना है। आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से फॉर्म भरें। फ़ोन से प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये आईडी यहाँ पर है applied-delhi.nilet.in को आप इसको यहाँ पर टाइप करके एंटर करेंगे तो ये डायरेक्ट आप देखेंगे कि वेबसाइट खुल गई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। यहाँ पर क्लियरली है ये अब जो पेपर है नाइलेट कंडक्ट करता है। पिछले 1 साल से नाइलेट को ड्यूटी दी गई है पेपर कंडक्ट करने की। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि हमारी जो डेट है 10 सितंबर से शुरू हो गई है सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 9 अक्टूबर रात के 8 बजे तक। 9 एप्लीकेशन फॉर एडमिशन ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इस पर आप जाएंगे तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, सारी चीज़ें बताया गया है कि अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग दिखाता है, पेमेंट होने के बाद भी इसका और आपके अकाउंट से पैसा कट भी जाता है, इसका मतलब ये है कि अभी आपकी पेमेंट उनको रिसीव नहीं हुई है। तो आपको पेमेंट दोबारा करनी पड़ेगी दूसरे अकाउंट से या कहीं और से। जब तक आपकी पेमेंट सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं ये एप्लीकेशन फ़ीस फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा यहाँ पर कि आपको कितना पैसा पे करना है फॉर्म के लिए। जनरल ओबीसी कैटेगरी को 680 पे करना है, SC ST को 340, और इसमें अदर्स के लिए 300 है, किल्ड एंड एक्शंस के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको आगे पता चल जाएगी। अब जैसे अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे तो आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है इसमें क्या क्या पता चल रहा है। एक तो पता चल रहा है एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में दिया गया है, कैसे कैसे कब कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अभी उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आई है, एग्ज़ाम डेट वो अनाउंस करेंगे। तो ये सब हमारे अभी काम की चीज़ नहीं है, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। जैसे आप डिटेल एडवर्टीज़मेंट जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये प्रोस्पेक्टस जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का गिवन है यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अब आगे जो मेन चीज़ है, देखिए जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर तो और कुछ अवेलेबल नहीं है, बट आपको यहाँ पर जाकर इस पार्ट को स्क्रॉल करेंगे नीचे, तब आपके सामने ये नया पेज खुलेगा और यहाँ पर आएगा इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन। तो ये इंस्ट्रक्शंस को भी आप एक बार पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या आपको करना है। तो इंस्ट्रक्शंस में देखिए, अगर मैं ओपन करूँ इंस्ट्रक्शंस को, मेन आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको एक अपना मोबाइल नंबर रखना है जो एक्टिव रहेगा। एडमिशन तक वही मोबाइल नंबर यूज़ होगा, सारी इन्फॉर्मेशन उस पर आएगी, और ईमेल आईडी पर। बाकी जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो जो आप स्कैन करके अपलोड करेंगे वो 50 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से सिग्नेचर के बारे में दे रखा है, सिग्नेचर 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, विड्थ और लेंथ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। और यूज़र आईडी बनानी है, तो खैर ये आपको यहाँ पर आगे समझ में आ जाएगा। इसको हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे, अब यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है नहीं है, सबसे पहले हमें न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन बनाना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आए हम लोग, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे, और डिटेल्स डालने के बाद पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तभी आप पूरा फॉर्म आगे का भर पाएंगे। तो मैं एक डिटेल्स आपको डेमो के लिए डाल के बताता हूँ। अब जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने डेमो के लिए अपनी ही डिटेल्स इसमें डाल दी हैं, ठीक है। और ये डिटेल्स डालने के लिए, मोबाइल नंबर डालने के लिए ईमेल आईडी हमने अपलोड कर दी है अपनी। मैंने अपना एक डिज़ायर्ड पासवर्ड बना लिया है, आप भी इसी से पासवर्ड बना सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो है बताना पड़ेगा कि जो हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो करेक्ट है। हेयर बाय सर्टिफाइड दैट द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड अबव इज़ करेक्ट, तो उसके लिए हम यस कर देंगे। पासवर्ड हमने क्रिएट कर दिया है, नीचे जाके एग्री करके हम कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। इसके बाद जब आप कंटिन्यू का बटन दबाएंगे आपको यहाँ पर ये मैसेज आएगा, एग्री होने के बाद OTP आएगा आपके फ़ोन पे। तो आपको वो OTP इसमें एंटर करके कंटिन्यू करना है। जब आप वो नंबर डाल देंगे तो नंबर डालने के बाद ये इमेज आएगी, इस इमेज को हम टाइप करेंगे, और इसके बाद हम इसमें सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं अभी आपके सामने इसको टाइप करता हूँ, EGC34, और एडिट ऐसा हमने कुछ इन्फॉर्मेशन डाली है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाली है। तो आप ध्यान से जब बनाएंगे फॉर्म को तो सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल्स करेंगे। इसके बाद इसमें लिखा है इफ़ प्रेस ओके डाटा एंटर इज करेक्ट अदरवाइज प्रेस एडिट। तो हमारा डाटा सही है तो हम इसको ओके टाइप करेंगे, और अब ये प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होके ये आ गया है कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन, और आपका रजिस्ट्रेशन ID बन चुका है।
और ये सारी जो डिटेल्स मैंने उस टाइम पर डाली थी ये सामने मेरे आ चुकी है। तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन आईडी है ये हमें नोट डाउन करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपको नोट डाउन करनी है और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो आपको हमेशा याद रखना है, और फ़ोन नंबर और जो ईमेल आईडी आपने दिया है उसको हमेशा अपने पास सेव रखना है और वो एक्टिव मोड में रहना चाहिए। अब देखिए आगे क्या स्टेप है, लेट्स सी। जैसे कि नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन आपको आईडी आपने नोट डाउन कर ली है अपनी जो भी आपको मिलेगी, उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करके अब इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे। जो भी हमने रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड ये सब क्रिएट किया था उस इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। अगर आप गलती से अपना रजिस्ट्रेशन आईडी फॉरगेट कर देते हैं, पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पर भी इस टैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी ये डिस्प्ले कर रहा है। आपको डैशबोर्ड ओपन हो गया है, डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो अब अभी हम यहाँ पर ये 3 स्टेप में फॉर्म भरा जाएगा। पहले स्टेप में आपकी इन्फॉर्मेशन आएंगी, फिल द एप्लीकेशन डिटेल्स। सेकंड स्टेप्स में आपको सारी अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या किल्ड इन एक्शन का सर्टिफिकेट है वो सब अपलोड करना पड़ेगा। और तीसरे स्टेप में पेमेंट होगी। और जब ये लिखा आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है, सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा, तभी वो एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा। अगर कहीं पर भी पेंडिंग आता है या सक्सेसफुल सबमिशन नहीं हो पाता है तब तक आपके बच्चे का फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और उसके बाद ही आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब ये 3 स्टेप में हमें करना है। तो यहाँ पर पहला स्टेप है फिल अप दी एप्लीकेशन। डैशबोर्ड में यहाँ पर जाएंगे तो डैशबोर्ड में अभी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमने कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करी है। अब यहाँ पर हम जाएंगे फिल अप दी एप्लीकेशन में 3 स्टेप में आएगा। देखिए पहला स्टेप है, फिर ये दूसरा स्टेप है आपका, ये तीसरा स्टेप है। तो सबसे पहले स्टेप पे आप जाएंगे। पहले स्टेप में सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, कौन सी क्लास में आपको एडमिशन लेना है, कैंडिडेट का नाम क्या है, फादर मदर नेम, आधार कार्ड, जेंडर, पेरेंट्स कैटेगरी, ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसलिए हमेशा हमारी एकेडमी रिकमेंड करती है कि आप अपना फॉर्म खुद भरिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने गलत प्रोवाइड करी तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर आप चॉइस ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन देंगे, कौन से शहर में आप एग्ज़ाम अपने बच्चे को दिलवाना चाहते हैं। 3 चॉइसेस देंगे। जनरली पहले या सेकंड चॉइस पे आपको मिल जाएगा, लेकिन तब भी 3 चॉइसेस दी जाएंगे। और यहाँ पर फिर एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी एलिजिबल होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आप अगर जनरल कैटेगरी से तो 680 रुपीज़ लगेंगे एज़ पर जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। आई एग्री करके फिर ये जब सबमिट हो जाएगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टेप पूरा हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में अभी ये शो नहीं कर रहा है क्योंकि पहला स्टेप पूरा करेंगे तब सेकंड स्टेप पे ये आपको लेके जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। तो स्टेप 1 को देखते हैं। देखिए स्टेप 1 में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपनी डिटेल्स ऐसी डाल दी है रफली, और ये डिटेल्स डालने के बाद जैसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक इस बार जो पॉइंट नया आया है कि इसमें पेरेंट्स की कैटेगरी पूछी गई है पहले, फिर आपकी कैटेगरी पूछी गई है कि आप कौन सी कैटेगरी से फ़ाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है। और जैसे ही फिर हमने चॉइसेस डाली, देहरादून, दिल्ली, चंडीगढ़ के लिए 3 चॉइसेस दी हमने नॉर्थ इंडिया की। तो यहाँ पर देखेंगे 680 रुपीज़ अपने आप लिखा आ गया कि आपको इतना पैसा पे करना है। फिर आप यहाँ पर करेंगे आई एग्री। आई एग्री करने के बाद या तो आप स्टेप 1 को सेव करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। तो हमने इन्फॉर्मेशन अपनी सही डाली है तो हम इसको स्टेप 1 को आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर क्या लिख रहा है कि काइंडली रीचेक द डिटेल्स, एंटर नेम, फादर, सब कुछ एक बार आप रीचेक कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल करेक्ट है तो ओके प्रेस कीजिए। ओके प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर आ गया है कि क्लास 9th में बच्चा है विशाल गुप्ता, उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है और ऐसे ऐसे एप्लीकेशन नंबर आपका ये है, राइट। और इसकी भी आप एक फ़ोटो रख लीजिएगा। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, स्कैंड कॉपीज़, और यहाँ पर आपको चॉइसेस देनी है कौन से आपका क्या प्रेफरेंस होगा। 5 RMS में से आपको कौन सा RMS आप पहले प्रेफर करेंगे सेकंड चॉइस पर। उसके बाद आपका हॉस्पिटल की चॉइसेस आपको देनी पड़ेगी कि कहाँ आपके मेडिकल के लिए आप जा सकते हैं, और इसको फिर सेव एंड प्रोसीड करेंगे सेकंड स्टेप पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेप 2 में आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपने चॉइसेस देके, हॉस्पिटल चॉइसेस देके सेव कर देंगे इसको, तो आप स्टेप 3 पर आ जाएंगे। स्टेप 3 में आपको कुछ नहीं करना है, पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको सक्सेसफुली सबमिट करना है, और सक्सेसफुली आपका जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन का। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, और ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता भी दिया है और इसके प्रोस्पेक्टस में भी लिखा है। तो प्लीज़ रेफर टू द प्रोस्पेक्टस एंड द गाइडेंस फॉर हाउ टू फिल द फॉर्म। वैसे जो मैंने आपको बताया है एज़ पर माई नॉलेज वो 100% करेक्ट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।